Okay students, so earlier we have studied about the dipole moment, and in the today's lecture we are going to study about the application of the dipole moment. And just let's recap what is dipole moment. Dipole moment, it is nothing but we have studied that mu, it's a vector quantity. तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर का साइन लिखते हैं. mu equals to q into l, that is q stands for charge, L stands for length. ठीक है, and mu it is expressed in the unit called as dBi. Okay, so and we have also studied about the polar and non-polar molecules. Okay, if the shared pair of electrons, if the atom is homonuclear, then this is non-polar, and if it is heteronuclear, A and B, then it is polar. Now polar molecules वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है. जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वहाँ ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनकी तरफ जाएंगे. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इट इज़ मोर देन दैट ऑफ ए. मतलब ये शेड ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? बी. अब हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी है मतलब उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है. तो यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. दिस विल बी द डायरेक्शन. A is less electronegative, B is more electronegative. So less electronegative to more electronegative will be the direction. So I hope यहाँ तक आपको क्लियर है सारी चीज़ें. Now let's move to the application. Okay, so the application of dipole moment is that we can calculate the percentage of ionic character of a polar molecule. नॉन पोलर मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल में ईदर पार्शियल चार्जेस होते हैं या कम्प्लीटली चार्ज्ड होते हैं. ठीक है, सो परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर आपको कैलकुलेट करना है. तो उसके लिए इसका फॉर्मूला इज गिवन दैट पार्शियल चार्ज इनटू 100. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पार्शियल चार्ज? Partial charge it is equal to observed dipole moment. dm stands for dipole moment upon calculated dipole moment. Now what is calculated dipole moment? Calculated dipole moment it is nothing but mu equals to q into l, जहाँ पे आपको चार्ज की वैल्यू पुट करनी है. हमने ऑलरेडी देखा था कि कूलम में चार्ज की वैल्यू कुछ अराउंड इट्स 1.602 इंटू 10⁻19. और अगर हम लोग ESU के थ्रू देखेंगे electrostatic unit, so it is 4.8 into 10⁻10 into L. L stands for bond length. Okay, so here it is mu equals to Q into L. So this is calculated dm and observed dm की जो वैल्यू है वो न्यूमेरिकल में दी हुई रहती है. तो यहाँ से आपको मिलता है पार्शियल चार्ज. परसेंट निकालना है इसलिए आप ये पार्शियल चार्ज को क्या कर लोगे? इंटू 100. सो लेट्स सी द न्यूमेरिकल. आपको न्यूमेरिकल में चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी. ओके, सो हियर इट इज़ द न्यूमेरिकल. द बॉन्ड लेंथ बिटवीन द HCl इट इज़ 1.27 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, बॉन्ड लेंथ मिल गया, मतलब हमें L मिल गया. ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इट इज़ गिवन एज 1.07 d. Now you have to calculate the percentage of ionic character. Now for percent of ionic character, we know the observed dm. Now first we have to calculate the dm, that is dipole moment. और हमने पहले ही देखा कि dipole moment अगर आपको calculate करना है तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? mu equals to q into l. और आपका ये जो रहेगा वो डिबाई में रहेगा. सो आप लोग ये जो q का वैल्यू है वो ESU में लोगे. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में. सो इट इज़ 4.810 इंटू 10⁻10. इसके बाद यहाँ पर आपका जो ऑब्जर्व्ड यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है इट इज़ 1.27 एंगस्ट्रॉम. एंड वी नो इन सेंटीमीटर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻8. सो इट विल बिकम 1.27 into 10⁻8. -10 and -8 will become -18. So here it will come 6.09 into 10⁻18. This is nothing but the value of the dBi. So it will become
6.09 डी बाय। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया विद द फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, आयनिक कैरेक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो ऑब्जर्व्ड हमारा कितना है, ऑब्जर्व्ड इज, अभी हम लोग परसेंट कैलकुलेट कर रहे हैं आयनिक कैरेक्टर का। तो ऑब्जर्व्ड कितना है हमारे पास, 1.07। ठीक है, इट इज़ 1.07 डी है। ठीक है, डिबाय। उसके बाद नीचे हमें जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना है, 6.09 डिबाय इंटू परसेंट कैलकुलेट कर रहे हो, इंटू 100 आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर कुछ आंसर आएगा 6.09 और यहाँ पर आपका जो आंसर है वो कुछ आएगा 17.7। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप आपको समझ गया होगा कि हाउ टू कैलकुलेट परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अनदर एप्लीकेशन ऑफ द डाइपोल मोमेंट which shows the shape and geometry of the molecule. Before starting it, let's see the direction of the, as it is a vector quantity, so what will be the direction. Suppose अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो जो डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। हमें पता है पीरियोडिक टेबल में जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो क्लोरीन इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो हियर द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन। अगर बॉन्ड नहीं है और बॉन्ड की जगह अगर लोन पेयर ऑफ एटम है तो आपका जो डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम एटम टू लोन पेयर रहेगा। ठीक है, इस केस में डायरेक्शन कहाँ पे रहेगा, एटम टू लोन पेयर। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब हम इसके आगे के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ पता होना ज़रूरी है, म्यू नेट। म्यू नेट मीन्स द टोटल डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर म्यू नेट 0 है, इट इज़ इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल इज पोलर, एंड इफ म्यू नेट इज़ नॉट 0, इट मीन्स दैट इट इज़ नॉन पोलर। हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं CO2 का। अभी देखो CO2 में कार्बन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ ऑक्सीजन, तो जो डायरेक्शन रहेगा वो रहेगा वेक्टर का ऑक्सीजन की तरफ, और ये केस में रहेगा इस कार्बन से इस ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, अभी अगर आप इसका म्यू नहीं निकालना है हमें, म्यू नेट निकालोगे तो देखो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, C+O की भी वैल्यू सेम आएगी, और ये वाले जो C है उसकी भी म्यू की वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। ठीक है, बट क्या रहेगा, ये दोनों अपोजिट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अगर वो सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है तो ठीक है, देन इट इज़ ओके, बट इफ़ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पर जो म्यू नेट की वैल्यू है वो क्या है, 0। इसका मतलब म्यू नेट 0 है, मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, सॉरी आई हैव रिटर्न दिस अपोजिट, अगर म्यू नेट इज इक्वल टू 0 तो फिर ये रहेगा नॉन पोलर, और अगर म्यू नेट 0 है तो ये रहेगा पोलर। ओके, तो अब यहाँ पे जो म्यू नेट है वो क्या आ गया, 0, मतलब जो CO2 है वो कैसा है, CO2 इज ए नॉन पोलर। ठीक है, इसके डायरेक्शन अपोजिट है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अभी हम लोग देखते हैं पोलर का एग्जाम्पल। नाउ जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ HF, HCl, HBr. These are diatomic molecule because यहाँ पे 2 atoms है, एंड ये हेट्रोएटॉमिक है। हेट्रोएटॉमिक मतलब दो अलग अलग एटम्स के बीच में बॉन्ड है, और होमोएटॉमिक मतलब दो सेम एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड रहा तो। अभी यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब ये इनका जो देयर विल बी दीज आर नथिंग बट दी नॉन पोलर, मतलब यहाँ पे म्यू नेट इज इक्वल टू 0। अभी इन दिस केस
फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये सब पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में आते हैं और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो जो इनका डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अपोजिट है क्या? नहीं है, सिर्फ HF ही है। इसका मतलब यहाँ पे जो म्यू नेट आपका रहेगा, आप इसी से फाइंड आउट कर सकते हो, म्यू नेट विल नॉट बी इक्वल टू 0, इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर ये कैसे रहेंगे? पोलर, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा नॉन पोलर और पोलर क्या होता है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे वेक्टर, तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर है तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और एक ही डायरेक्शन में है वेक्टर तो इट कान बी कैंसिल, उनका कुछ ना कुछ बॉन्ड मोमेंट होगा। देखो ये HF जो ये है ना, इसको हम लोग और कोई लैंग्वेज मतलब और बोल सकते हैं, इट इज़ नथिंग बट बॉन्ड मोमेंट, और बॉन्ड मोमेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, ठीक है। हर बॉन्ड मोमेंट, हर दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उसकी एक पर्टिकुलर बॉन्ड मोमेंट वैल्यू इज गिवन। Okay, this question is little tricky and this is not in your syllabus, but then also we will solve. हमें बताना है कि HF, HCl, HBr और HI में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो वी नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट विच इज़ चार्ज इनटू लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन कैसे रहेगा? HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। अभी चार्ज एंड लेंथ, अब चार्ज वाइज अगर आप देखोगे तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर चार्ज ज़्यादा रहेगा, और हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। सो वी विल कंसिडर दिस एज अ 1, दिस इज एज अ 2, दिस इज एज अ 3, दिस इज एज अ 4. सो हियर 1 विल बी मोर देन 2 विल बी 3 एंड देन 4. ओके, अगर आप लोग देखोगे लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसका होगा? आयोडीन का होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, बिकॉज आयोडीन एटम का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इट विल बिकम 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. नाउ इन दिस केस both are different parameters, so we will consider the charge. Means in this case the dipole moment of HF will be more as compared to that of HCl, that of HBr and that of HR. Okay, so let's move to the next topic. Okay, so हमने अभी तक डायटोमिक मॉलिक्यूल देखा है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे विद पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम लोग पहला जो टाइप ले रहे हैं वो AB2 टाइप ले रहे हैं। इन AB2 टाइप एग्जाम्पल है BeCl2, ये रहा BeCl2, C2H2 एंड नेक्स्ट इज CO2। तो CO2 का तो एग्जाम्पल हमने देख लिया है, CO2 नॉन पोलर है। लेट्स सी BeCl2 एंड C2H2. Now in this case BeCl2, here Cl is more electronegative than Be बेरिलियम, तो यहाँ पर ये एक डाइपोल ऐसा बनेगा और एक डाइपोल ऐसा बनेगा। अभी दोनों भी अपोजिट है, मतलब यहाँ पर म्यू नेट क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर अब आप देख सकते हो दो एटम्स है, अभी यहाँ पे दो कार्बन एटम्स, ये एटम सेम है, मतलब इनके बीच में डाइपोल बनेगा क्या? नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कार्बन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इफ़ यू कंपेयर CH। तो यहाँ पे डाइपोल कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे भी दोनों आर अपोजिट, डाइपोल कैंसिल होगा, म्यू नेट क्या बन जाएगा? 0। सेम हमने CO2 में देखा था, डाइपोल कुछ इस तरह बन रहा था और यहाँ डबल बॉन्ड हो इस तरह बन रहा था, यहाँ पे भी कैंसिल होके म्यू नेट 0। इससे हमें पता चलता है कि अगर सिमेट्रिक है, अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है और जो सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सेम मतलब Cl, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सराउंडिंग एटम सेम है, तो आपका जो म्यू नेट रहेगा वो क्या रहेगा? 0। और आपका जो कंपाउंड रहेगा वो कैसे रहेगा? नॉन पोलर। ओके, इज दिस क्लियर? लेट्स मूव टू दी अनदर टाइप। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स टेक दी अनदर एग्जांपल ऑफ AB3 टाइप। AB3 टाइप में भी एग्जांपल हम लोग पहले BF3 ले रहे हैं, और BF3 में इन्होंने कहा है कि म्यू नेट जो है वो 0 है। अभी कैसे? लेट्स प्रूव।
बाकी इसमें तो अपोजिट है, इसलिए हमने इजीली प्रेडिक्ट कर लिया, बट इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन है। वो ये है कि अभी अगर हमने यहाँ पे ये B है और ये F3 है, ठीक है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकाल दी, तो ये जो पूरा एंगल है ये एंगल इज़ 120 डिग्री, इतना हो गया आपका 90 डिग्री और इतना आपका हो गया 30 डिग्री। तो ये जो कंपोनेंट है वो आपका हो गया cos 30। यहाँ पर भी इतना जो है वो 90 डिग्री और ये पूरा 120 डिग्री है, इतना 90 डिग्री हो गया और बचा हुआ कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है आपका क्या हो गया cos 30। तो cos 30 एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कैंसिल। फिर आओ नीचे, अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो आप देख रहे हो म्यू साइन 30, तो यहाँ पर आ गया म्यू साइन 30 प्लस ये वाला अगर आप कंपोनेंट लोगे तो यहाँ पर आएगा म्यू साइन 30, म्यू बाई टू विच इज़ इक्वल्स टू म्यू, और ऊपर भी म्यू है तो ये म्यू म्यू भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपका जो म्यू नेट रहेगा वो रहेगा 0। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, तो हम लोग जैसे BF3 है वैसे हम लोग और एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, SO3। यहाँ पे भी सेम बनेगा, एक इधर एक डायपोल इधर और एक इधर डायपोल बनेगा और सेम टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, और यहाँ पर भी जो म्यू नेट है मतलब क्या आएगा, 0, दैट इज़ नॉन पोलर। अभी आपको अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में तो आपको मिलेगा कि वाई CO2 जो है वो है नॉन पोलर और SO2 जो है वो पोलर है, ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन कुछ आएगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ SO2। यहाँ पर है S डबल बॉन्ड O, इधर भी आएगा डबल बॉन्ड O, बट इन दिस केस S के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी मैं मानती हूँ कि यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से ही बनेगा, S से ऑक्सीजन का डायपोल रहेगा, यहाँ पे S से ऑक्सीजन का डायपोल रहेगा, और हमने अभी पढ़ा था कि एटम से कहाँ पे जाएगा, डायरेक्शन लोन पेयर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन ऐसा रहेगा। तो मैं मानती हूँ कि इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ही बन रहा है, बट ये केस में क्या है, तीनों एटम्स जो है सराउंडिंग एटम्स सेम है। यहाँ पर क्या है, इनका डायपोल मोमेंट सेम रहेगा, बट इसका जो डायपोल मोमेंट है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर एटम सेम है तो ही डायपोल मोमेंट जो है वो कैंसिल होके म्यू नेट 0 रहेगा। अगर जो सराउंडिंग एटम्स है वो सेम नहीं है, दो सेम है बट द थर्ड वन इज़ डिफरेंट, स्टिल द म्यू नेट विल बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब SO2 क्या बन जाएगा, पोलर बन जाएगा। ये आपको बुक में एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर आपको इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, CO2 एंड SO2। CO2 नॉन पोलर है, CO2 नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि कार्बन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, और उसका जो डायपोल है म्यू नेट ये अपोजिट डायरेक्शन में जो कैंसिल होता है, और म्यू नेट आपको यहाँ पर क्या मिलता है, 0। ओके, सो दे आस्क द क्वेश्चंस इन ज्योमेट्री लाइक, so you can say that CO2 is a linear in shape, as dipoles are opposite in nature, they can cancel each other and mu net becomes 0, but this is not the case in SO2 just because of the lone pair। जहाँ पे भी lone pair आएगा 90% of the compound जो रहेंगे वो आपको polar ही मिलेंगे, exceptions are always there, but 90% of the compound आपको polar ही मिलेंगी। I hope इतना आपको समझा हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो द नेक्स्ट टाइप इज AB4 टाइप, जहाँ सेंट्रल एटम को 4 एटम्स आर अटैच्ड, मतलब आपकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल रहेगी। अभी देखो यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल है, जैसे ये CH4 का एग्जाम्पल है, ये CCl4 का एग्जाम्पल्स है, और जो एग्जाम्पल्स है वो ये है CH3F, C2H2, CHCl3 एंड CH2F2, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से पोलर है और कौन से नॉन पोलर है, ठीक है। तो इनिशियली जो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था, इसमें जो हमारा फर्स्ट टाइप था उसी में हमने देखा था, अगर सिमेट्री है मॉलिक्यूल में और जो सराउंडिंग एटम सेम है,
अगर मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री है और सराउंडिंग एटम सेम है तो आपका जो म्यू नेट है वो कितना हो जाता है, 0, और आपका जो कंपाउंड है वो क्या बन जाता है, नॉन पोलर। मतलब यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन के सराउंडिंग में देयर आर 4 हाइड्रोजन, यहाँ 4 क्लोरीन है। इसके और एग्जाम्पल है, सिलिकॉन के सराउंडिंग में 4 क्लोरीन, टिन के सराउंडिंग में 4 क्लोरीन्स, इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं। So here mu net it is equal to 0 and it is nothing but the non-polar. But वही आप देखोगे तो CH3F, CHCl2, CHCl3 and CH2F2 these are non-symmetrical. ये symmetrical बिल्कुल भी नहीं है, जो सराउंडिंग एटम्स है वो भी सेम नहीं है। इसका मतलब जो ये है CH3, CHCl3 वगैरह, ये सब जो है यहाँ पे जो म्यू नेट है ये क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0, और ये कैसे रहेंगे, पोलर रहेंगे। ठीक है, आप टेट्राहेड्रल को अगर देखोगे तो ये वाला जो है इफ़ यू लुक द स्ट्रक्चर और अगर आप प्लेन पास करोगे तो यू विल फाइंड दैट देयर इज सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। ओके, सो आई गेस यहाँ तक समझ गया कि वाई दिस इज नॉन पोलर एंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स ऑफ AB4, यहाँ पे कार्बन है सेंट्रल एटम और H3 and F together carbonate is attached to 4 atoms, but here it is non-symmetrical, here it is polar and here this one is non-polar, just because here the surrounding atoms are same and in this case the surrounding atoms are not same. So let's move to the next type. So another type is AB5 and AB6. अभी तो मुझे लगता है आप सब लोग प्रो बन गए होंगे how to cancel the dipole. सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो PCl5 है तो डेफिनेटली ये वाला, इसे Cl इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फॉस्फरस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा डाइपोल। और ये जो चीज़ है हमने कुछ देर पहले ही देखी थी, ऐसी है, ये जो चीज़ है कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर तो ये सब एक दूसरे से कैंसिल होते हैं। हमने ये BF3 के एग्जाम्पल में देखा, मतलब यहाँ पे म्यू नेट इज़ इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे AB6 टाइप का एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पे भी देखो सब जो डाइपोल है, ये वाला डाइपोल इससे कैंसिल होगा, ये डाइपोल इससे, और ये वाला डाइपोल इससे कैंसिल होगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे म्यू नेट क्या आएगा, 0, और ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट इसकी तरफ, नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ, नाउ लेट्स, okay, so just another application of the dipole moment is differentiating the geometrical isomers. So we know there are 2 types of geometrical isomers, that is cis and trans. अगर कोई सेंट्रल एटम है, एग्जाम्पल यहाँ पे ले लो, जैसे कार्बन है, ठीक है, अभी ये दोनों कार्बन को अगर जो ग्रुप है, लाइक यहाँ पे CH3 ग्रुप्स है, दे आर अटैच्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, देन इट इज सिस आइसोमर। अगर if they are attached on the opposite side, like these are C double bond C, अगर एक CH3 यहाँ पर है और दूसरा CH3 यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन इधर है और दूसरा हाइड्रोजन इधर है, सो नाउ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये जो है ये एग्जाम्पल है ट्रांस का। सो if they are different, not you can say different, if they are in opposite direction then it is trans, and if they are in same direction then it is cis. तो अभी हम लोग अगर ये केस ले रहे हैं तो यहाँ पे देखो डाइपोल कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा। सो इन दिस केस यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, तो हमेशा याद रखना जो कार्बन पे डबल बॉन्ड है वो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है एज़ कम्पेयर टू जो कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। इसका मतलब यहाँ पर जो डायरेक्शन रहेगा वो डाइपोल का इस तरीके से रहेगा। इन दिस केस भी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड कार्बन इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ CH3। यहाँ पर लेस टू मोर, so this is cis. So in this case the dipole will cancel each other, और यहाँ पे जो आपका म्यू नेट रहेगा वो आपको मिलेगा 0. Okay. Now another example of this is CH3, C double bond C, and here it is transform.
तो जहाँ पर अभी ये ट्रैवल कुछ इस तरीके से करेगा, ये ट्रैवल कुछ इस तरीके से करेगा, ये ट्रैवल ऐसे करेगा और ये लेस टू मोर इस डायरेक्शन में रहेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो सब कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे म्यू नेट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पे सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो म्यू नेट है इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब जो सिस है वो म्यू नेट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और ट्रांस म्यू नेट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, बहुत से केसेस में अगर सपोज़ यहाँ पे दोनों CH3 नहीं है और सपोज़ यहाँ पे Cl अटैच्ड अगर होता तो यहाँ पर भी म्यू नेट इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता, क्योंकि ये जो ट्रैवल करता है वो कार्बन टू क्लोरीन ट्रैवल करता है। तो आपको कुछ ऐसा डबल डायपोल मिलता, ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाते और ये जो म्यू नेट है ये ज़ीरो नहीं रहता, देन इट विल बी नॉन ज़ीरो। सो बट इन दिस एग्जाम्पल जो म्यू नेट है वो आपका क्या है, ज़ीरो, बिकॉज यहाँ पे Cl की जगह क्या है CH3, तो आपका डायपोल ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो अनदर एग्जाम्पल इज़ हियर। अभी ये कार्बन आइटम में Cl ये सेम साइड में, हाइड्रोजन सेम साइड में है, तो ये आपका आ गया सिस। इन दिस केस दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट टू ईच अदर, सॉरी टू, तो इसका आ गया ट्रांस। सो इन दिस केस हियर दिस Cl का जो डायरेक्शन रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, क्लोरीन इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस और हाइड्रोजन का कुछ डायरेक्शन इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका सिस। और अगर आप ट्रांस में देखोगे तो ट्रांस में ये डायपोल इधर, यहाँ पे सॉरी ये डायपोल इधर ऐसा आएगा, ये डायपोल लेस टू मोर आएगा, इधर ये आएगा लेस टू मोर और इधर आएगा ये लेस टू मोर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको म्यू नेट मिलेगा ज़ीरो और यहाँ पर आपको म्यू नेट की वैल्यू मिलेगी नॉन ज़ीरो। तो यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू रहती है वो हमें जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिली दैट इज़ 1.9 D एंड इट्स वेरी इजी यू नो टू कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। ये आपको भी पता है डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें चार्ज और बॉन्ड लेंथ पता होनी चाहिए। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल था वो था डाइक्लोरोइथिलीन का। ठीक है, एक सिस फॉर्म था और एक ट्रांस फॉर्म था। तो सिस इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब ये है पोलर मॉलिक्यूल, और जो ट्रांस है वो है ज़ीरो, दैट इज़ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ गया होगा।